ये जो बात है कि तहरीरी मुतालबात हुकूमत की तरफ से वो आपकी तरफ से आने थे, वो नहीं आए, उसको रसाई के साथ वो भी मुंसलिक भी किया, लेकिन असीरान की रिहाई और उसके अंदर ज़ाहिर है कि टॉप ऑफ द लिस्ट इमरान खान साहब की रिहाई जो मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं, तो हुकूमत इसमें आपने सुना वो कहते हैं जी हम समझते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीरी तौर पर हमसे बात करें तो बात आगे बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान तो 100 मरतबा कह चुका है कि मुझे नहीं चाहिए एनआरओ। बात तो यही है ना, ये नियत की है, इनकी नियत में वो है, मुझे तो इनकी नियत पे शक है, क्योंकि ये जो जिस तरीके से इन्होंने डिले किया इमरान खान से मुलाकात के, जो टाइम अभी तक नहीं दिया गया है कमेटी को, और फिर उसके बाद ये भी पता है इनको कि जी 30-31 तारीख लास्ट डेट है, इसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और आपने करने भी है तो उससे पहले आपने करने हैं। तो जब पता है इसके बाद भी जो है ना, आज मुलाकात, कल मुलाकात, फिर ये नेक्स्ट वीक हो जाएगी, तो डिलेइंग टैक्टिक्स कौन कर रहा है? क्या इनको कोई खौफ है? मुझे तो ये लग रहा है ना, हुकूमत या तो कंफ्यूज है कि हमने मुज़ाकरात तो शुरू कर लिए, अब होगा क्या? क्योंकि इन केसों में तो कुछ दम तो नहीं है। हम तो ये नहीं कह रहे, इमरान खान तो कह रहा है कि मैं अदालत के जरिए ही निकलूंगा, मैंने कोई एनआरओ नहीं लेना है, अदालत के जरिए अपने आप को बेगुनाह तो करके निकलूंगा। और ये जो हम कह रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को रिहा करें, तो वो भी इसी में हम कह रहे हैं कि जी आप केसेस चलाएं उनके और उनको देखें, जो आपने जाली केसेस बनाए उनपे अब ये जो रिसेंटली जो 80 लोगों को रिहा किया था 26 नवंबर के केस में, और उन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनको रिहा किया और बाहर पुलिस खड़ी थी, दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया। तो वो कौन से लोग थे बेचारे, उनको दोबारा साहब सवाल ये है, जो आज ख्वाजा आसिफ साहब की भी अपने बयान आपने सुना कि कल इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल था वहां से जो पैगाम आया, उसके बाद कैसे आगे बढ़ सकती है बात? फिर जो लोग, जिन लोगों को माफ़ी मिली, जिन लोगों ने माफ़ीनामे दिए, बाहर आके जो उन्होंने बयानिया बनाया, आप मुझे बताएं उसके बाद भी हुकूमत के साथ कोई एतमाद साजी हो सकती है तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए, अगर कोई लोग बाहर आके उन्होंने दोबारा नारे लगाए तहरीक इंसाफ के, तो ये तो कोई ऐसा नहीं है, कोई अदालत आप पे पाबंदी तो नहीं लगा सकती है कि आप बाहर जाके सियासत नहीं करेंगे। ये तो पूरी दुनिया ने देखा ना, कोई इमरान खान ने तो उनको आके नहीं कहा कि आप दोबारा मेरा नारा लगाएं। लोगों का जज्बा है, ये जज्बा आप कैसे खत्म करेंगे? दूसरा, जो ख्वाजा आसिफ की बात की आपने, वो तो शुरू दिन से मुखालिफ है इस मुज़ाकरात का। वो तो हर टॉक शो में कहता रहा है कि जी मुज़ाकरात ना करें, तो उसके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि या तो ये वज़रा साहिबान कहें कि जी हम इसकी इजाजत दें कि मुज़ाकरात हो या ना हो, या फिर कल ट्वीट आया है बहुत अरसे के बाद, उन्होंने टारगेट किया एक मरतबा फिर इदारे के सरबराह को, एक दफ़ा फिर उन्होंने टारगेट किया है प्राइम मिनिस्टर को। तो आपको लगता है कि ये, और फिर उससे पहले मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ जिस तरह की कैंपेन हुई है, यूएई के जो फरमारवा यहाँ पे आए हुए हैं उनके खिलाफ भी और उनके खिलाफ भी, तो आप नहीं समझते कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक्सट्रीम बदएतमादी है जो कि जिसने के खला पैदा कर दिया है? नहीं, बदएतमादी तो दोनों तरफ से है, क्योंकि आसमा आप देखें, जब तक ये एतमाद साजी इसलिए नहीं बन रही है कि जब से मुज़ाकरात शुरू हैं, आप देखें कि वफाकी वज़रा जो होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है वफाकी वजीर का, लेकिन बदकिस्मती से जो भी वफाकी वजीर आता है वो सारी चीजें गिनवाता है कि नहीं जी ये तो नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो या तो आप फैसला करें अपनी कैबिनेट में, या फिर जो मुज़ाकराती कमेटी बनी है उन तक छोड़ दें।